ये कहानी एक जिद्दी युवा स्टूडेंट की है जिसे अपनी ही क्लास की टीचर से प्यार हो जाता है। शुरुआत में टीचर उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है हालात बदलने लगते हैं और टीचर भी धीरे धीरे उस स्टूडेंट के प्यार में पड़ जाती है। इसके बाद दोनों मिलकर ऐसे ऐसे कारनामे करते हैं जो हम इस पूरी कहानी में देखेंगे। कहानी शुरू होती है लैला नाम की एक स्कूल टीचर से। कुछ महीने पहले उसका तलाक हुआ था, जिससे वह बहुत परेशान रहने लगी थी। इससे बाहर निकलने के लिए वह अपना होम टाउन छोड़कर एक नए शहर में आ जाती है, जहां उसे एक स्कूल में अंग्रेजी पढ़ाने की नौकरी मिलती है। स्कूल की प्रिंसिपल उसकी मुलाकात उसकी नई साथी टीचर शैनन से करवाती है, जो लैला से थोड़ी सीनियर होती है। दूसरी तरफ हम जेसन नाम के एक लड़के को देखते हैं, जिसके खराब ग्रेड्स से परेशान होकर उसके माता पिता उसका स्कूल बदल देते हैं। जेसन एक समझदार और शांत स्वभाव का लड़का है, जो एक मिडिल क्लास परिवार से आता है। उसके घर में उसके माता पिता, एक बड़ा भाई और एक छोटी बहन है, लेकिन उसके परिवार में काफी परेशानियां थीं। जेसन का बड़ा भाई माइकल स्कूल में ड्रग्स बेचने के जुर्म में 20 साल की सजा काट रहा था। जेसन भी चुपचाप उसी रास्ते पर बढ़ रहा था, लेकिन उसका मकसद अलग था। वह अपनी बहन को एक अच्छे स्कूल में पढ़ाना चाहता था, क्योंकि उसकी खुद की पढ़ाई चर्च से मिलने वाले फंड पर चल रही थी, जो उसे बिल्कुल पसंद नहीं था। अगले दिन लैला की स्कूल में पहली क्लास थी। तभी वह देखती है कि जेसन क्लास में सबसे आखिर में आता है, लेकिन वह उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। क्लास खत्म होने के बाद स्कूल का एक और टीचर एंड्रू लैला से मिलता है और अपना परिचय देता है। लैला भी मुस्कुराकर अपना नाम बताती है। इधर स्कूल के बाहर जेसन और उसके पुराने दोस्त नई टीचर के बारे में बातें करते हुए मजाक कर रहे थे। लैला के परिवार में उसकी माँ और एक छोटा भाई था। रात के समय वह अपनी माँ और भाई को याद करने लगती है, इसलिए उन्हें कॉल करके बातें करती है। दूसरी तरफ जब जेसन देर रात घर लौटता है तो उसकी माँ उसे डांटने लगती है और समझाती है कि उसे अपने पुराने दोस्तों से दूर रहना चाहिए। वह उसे चेतावनी देती है कि उसे माइकल की तरह गलत रास्ते पर नहीं जाना चाहिए। इस पर जेसन थोड़ा चिढ़कर कहता है, मॉम, वो सिर्फ मेरे दोस्त हैं, आप बेकार में टेंशन ले रही हैं। मैं माइकल जैसा नहीं बनने वाला। अगले दिन क्लास के बाद जेसन लैला के पास आता है और एक पर्सनल निबंध लिखवाने के लिए मदद मांगता है। लैला उससे पूछती है कि टॉपिक क्या है। जेसन थोड़ा झिझकते हुए कहता है कि यह एक निजी निबंध है, इसलिए वह टॉपिक नहीं बता सकता। लैला मुस्कुराकर कहती है, तुम मुझसे बिना झिझके शेयर कर सकते हो, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। इससे मुझे अपने स्टूडेंट्स को बेहतर समझने में भी मदद मिलेगी। लेकिन जेसन टॉपिक बताने से मना कर देता है और जाने लगता है। लैला उसके पीछे जाने लगती है, तभी शैनन उसे रोकती है और कहती है, इन बेकार स्टूडेंट्स के पीछे अपना वक्त बर्बाद मत करो। इस पर लैला जवाब देती है, चाहे मेरे स्टूडेंट्स जैसे भी हों, लेकिन मैं अपनी टीचर की जिम्मेदारी पूरी ईमानदारी से निभाऊंगी। अगले दिन लैला अपने स्टूडेंट्स की प्रोफाइल चेक कर रही होती है तो उसे पता चलता है कि जेसन इस स्कूल में नया स्टूडेंट है। इसके बाद क्लास में वह सभी स्टूडेंट्स से कहती है कि वे अपनी लिखी हुई कविता सबको सुनाएं। जब जेसन की बारी आती है तो वह धीरे धीरे खड़ा होता है और अपनी कविता पढ़ने लगता है। उसकी कविता में बहुत गहरी बातें छिपी होती हैं। उसने लिखा था कि कैसे बुरा समय इंसान को मजबूत बनाता है और लोग तुम्हें वैसे ही जज करेंगे जैसे उनकी जरूरत होती है, चाहे तुम कितने भी अच्छे या बुरे क्यों ना बन जाओ। लैला को उसकी कविता इतनी पसंद आती है कि वह थोड़ी देर के लिए उसी में खो जाती है। क्लास खत्म होने के बाद लैला जेसन से कहती है, तुम्हारी कविता क्लास में सबसे अच्छी थी, मुझे सच में बहुत पसंद आई। फिर वह उसे समझाती है कि अपने इमोशंस को कभी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि यही हमें एक असली इंसान बनाते हैं। इसके बाद वह जेसन से पूछती है कि उसने अचानक स्कूल क्यों बदला। जेसन जवाब देता है कि उसने यह अपने माता पिता के कहने पर किया। उसकी आवाज में कोई खास एहसास नहीं था, लेकिन उसकी आंखों में बहुत कुछ छिपा हुआ था। अगले सीन में जब लैला घर पहुंचती है तो देखती है कि उसके एक्स हस्बैंड ने साइन किए हुए तलाक के कागज भिजवा दिए हैं। अगले दिन स्कूल में एंड्रू लैला को हॉटस्पॉट क्लब में चिल करने के लिए इनवाइट करता है। लैला मुस्कुराकर कहती है, मैं जरूर आऊंगी। फिर क्लास खत्म होने के बाद लैला जेसन से पूछती है, तुम्हारे निबंध का क्या हुआ? जेसन जवाब देता है, मैंने तो लिख लिया है। लैला कहती है, अगर कोई परेशानी हो तो बताया करो, मुझे अपने स्टूडेंट्स को समझना और उनकी मदद करना अच्छा लगता है। इन बातों से जेसन को भी लगता है कि लैला से आसानी से बात की जा सकती है और यहाँ दोनों में काफी बातचीत होती है। अब शाम के समय हॉटस्पॉट क्लब में लैला और एंड्रू ड्रिंक करते हुए एक दूसरे के बारे में बातें करते हैं। फिर म्यूजिक शुरू होते ही दोनों डांस करने लगते हैं। उधर जेसन भी वहीं मौजूद होता है। वह लैला की हंसी और उसे डांस करते देखकर खुश हो जाता है, क्योंकि उसने उसे पहले कभी इस तरह खुलकर हंसते हुए नहीं देखा था। इसके बाद जब लैला घर जाने लगती है तो एंड्रू को लगता है कि शायद वह उसे किस करेगी, क्योंकि वह उसे पसंद करने लगा था। लेकिन लैला बस उसे गले लगाती है और वहां से चली जाती है। अगले दिन स्कूल में क्लास के दौरान लैला की नजर बार बार जेसन की खाली सीट पर जा रही थी। जेसन क्लास में मौजूद नहीं था और लैला ना जाने क्यों उसे मिस करने लगी थी।
फिर क्लास खत्म होने के बाद जेसन वापस आता है। लैला उसे देखकर कहती है, अगर तुम ऐसे ही क्लास मिस करते रहे तो मैं अपना एक्स्ट्रा समय देकर तुम्हारी मदद नहीं करूंगी। जेसन तुरंत उसका हाथ पकड़कर सॉरी कहता है और वादा करता है कि वह दोबारा ऐसा नहीं करेगा। लैला उसे देखकर थोड़ा सख्त लहजे में कहती है, ठीक है, लेकिन आगे से ध्यान रखना। इसके बाद रात का सीन दिखाया जाता है। लैला अपनी माँ से फोन पर बात कर रही होती है, तभी अचानक दरवाजे पर खटखटाने की आवाज आती है। वह दरवाजा खोलती है और हैरान रह जाती है क्योंकि जेसन के चेहरे पर चोट के निशान थे। लैला फौरन पूछती है, तुम्हारी नाक से खून बह रहा है, ये सब कैसे हुआ? जेसन हल्की मुस्कान के साथ कहता है, बस एक छोटा सा झगड़ा हो गया था। इस हालत में मैं घर नहीं जा सकता था, इसलिए सोचा कि यहाँ आकर थोड़ा फ्रेश हो जाऊं। लैला उसे अंदर लाती है और उसकी चोट साफ करने लगती है। फिर वह दोबारा पूछती है, आखिर लड़ाई किस लिए हुई? जेसन टालते हुए कहता है, बस पुराने दोस्तों से एक छोटी सी कहासुनी हो गई थी और कुछ नहीं। लैला चिंतित होकर कहती है, तुम इस हालत में घर कैसे जाओगे? मैं तुम्हें घर छोड़ देती हूँ। जेसन पहले तो मना करता है लेकिन फिर मान जाता है। अब रास्ते में लैला जेसन से उसकी फैमिली के बारे में पूछती है, लेकिन जेसन इस बारे में ज्यादा बात नहीं करता। तभी अचानक बारिश शुरू हो जाती है। जेसन खिड़की से बाहर देखते हुए मुस्कुराकर कहता है, बारिश कितनी खूबसूरत लग रही है, चलो बाहर चलते हैं। लैला पहले तो मना करती है लेकिन जेसन जिद करने लगता है तो वह मान जाती है। फिर दोनों कार से उतरकर बारिश में भीगने लगते हैं। वे चारों ओर देखते हैं। बारिश में पूरा शहर बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। तभी जेसन लैला की तरफ देखकर कहता है, मैंने तुम्हें क्लब में डांस करते हुए देखा था, क्या तुम मुझे भी वैसे ही डांस सिखाओगी? इतना कहते हुए वह धीरे धीरे लैला के करीब आकर उसे छूने की कोशिश करता है, लेकिन लैला खुद को काबू में कर लेती है और थोड़ा पीछे हटकर कहती है, हमें अब चलना चाहिए। इसके बाद लैला उसे घर छोड़ने से पहले समझाती है कि हम दोनों के बीच सिर्फ टीचर और स्टूडेंट का रिश्ता है, इससे आगे नहीं बढ़ना चाहिए। जेसन उसकी बात सुनकर चुप रहता है और बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। अगले दिन घर पर जेसन की माँ उसकी फाइल देखती है और नोटिस करती है कि उसके ग्रेड पहले से बेहतर हो गए हैं। यह देखकर वह खुश हो जाती है और जेसन से पूछती है कि ऐसा कैसे हुआ? जेसन कहता है, मेरी नई टीचर मेरी पढ़ाई में मदद कर रही हैं, वो बहुत अच्छी हैं। यह सुनकर उसकी माँ और भी खुश हो जाती है और कहती है, अगले हफ्ते पेरेंट्स मीटिंग में मैं उनसे मिलकर धन्यवाद कहूंगी। शाम को हॉटस्पॉट नाम के एक रेस्टोरेंट में लैला और एंड्रू साथ बैठकर ड्रिंक कर रहे होते हैं। वहीं कोने में जेसन भी बैठा होता है। हालांकि लैला ने उसे यहाँ आने से मना किया था। एंड्रू लैला से कुछ पर्सनल सवाल पूछने लगता है जिससे वह असहज महसूस करती है और वॉशरूम जाने का बहाना बनाकर वहां से चली जाती है। जेसन यह सब देखकर उसके पीछे जाता है। जैसे ही लैला वॉशरूम से बाहर आती है, जेसन अचानक उसे गले लगा लेता है और किस करने की कोशिश करता है। लैला खुद को रोक नहीं पाती, लेकिन फिर अचानक जेसन को दूर धकेल देती है। वह बिना कुछ कहे एंड्रू के पास लौटती है और बहाना बनाती है कि माँ का फोन आया था, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे जाना होगा। लैला के जाते ही शैनन एंड्रू के पास आकर कहती है, क्या तुमने नोटिस किया? जेसन लैला के कुछ ज्यादा ही करीब होता जा रहा है। ये सुनकर एंड्रू थोड़ा हैरान होता है क्योंकि वह लैला से दोस्ती करना चाहता था। घर पहुंचकर लैला जेसन के बारे में ही सोच रही होती है। तभी अचानक दरवाजे पर दस्तक होती है। जेसन बाहर खड़ा होता है। लैला दरवाजा खोलते ही कहती है, ये सही वक्त नहीं है, तुम अपने घर चले जाओ। जेसन कहता है, मैं सिर्फ बात करना चाहता हूँ। लैला कुछ सोचकर दरवाजा खोल देती है। जेसन अपनी फीलिंग्स रोक नहीं पाता और अचानक लैला के पास आकर उसे गले लगा लेता है। लैला खुद को काबू में रखते हुए कहती है, हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं हो सकता। तुम मेरे स्टूडेंट हो और मैं तुम्हारी टीचर। तुम्हें अब यहाँ से चले जाना चाहिए। अगर किसी ने तुम्हें यहाँ देख लिया तो मुश्किल हो जाएगी। लेकिन जेसन उसकी बात नहीं सुनता और उसे किस करने की कोशिश करता है। लैला उसे रोकने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन जेसन नहीं रुकता। वह कहता है, मैं जानता हूँ कि तुम भी मुझे पसंद करने लगी हो, बस खुद से झूठ बोल रही हो। इस पर लैला कुछ नहीं कहती, लेकिन उसकी आंखें सब कुछ कह रही थीं। फिर जेसन धीरे धीरे उसके करीब आता है और उसे फिर से चूमने लगता है। इस बार लैला भी खुद को रोक नहीं पाती। जेसन उसे अंदर ले जाता है। लैला फिर से उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन इस बार जेसन सारी हदें पार कर देता है और दोनों एक दूसरे के सामने पूरी तरह बेबस हो जाते हैं। अगली सुबह लैला जेसन से वादा लेती है कि जो कुछ भी हुआ वो किसी को पता नहीं चलना चाहिए और हमारे बीच ऐसा दोबारा नहीं होना चाहिए। ये सुनकर जेसन हल्के से हंसता है और कहता है, ठीक है, मैं किसी को नहीं बताऊंगा, लेकिन तुम भी जानती हो कि ऐसा फिर जरूर होगा। लैला कुछ नहीं कहती, लेकिन उसके चेहरे के हाव भाव साफ दिखा रहे थे कि जेसन सही कह रहा है। फिर स्कूल में शैनन लैला से कहती है, तुम्हारे जाने के बाद एंड्रू और मैंने क्लब में बहुत मजे किए। इस पर लैला हल्की मुस्कान के साथ जवाब देती है, लेकिन उसके मन में अब भी बीती रात की बातें चल रही थीं। दूसरी तरफ जेसन की अपनी अलग ही कहानी चल रही थी। वह अपने ड्रग सप्लायर से पैसे उधार लेता है,
जाते समय डीलर उससे कहता है, अगले हफ्ते मुझसे मिलना तुम्हारे लिए एक अच्छा काम है। इधर स्कूल में एंड्रू लैला से मिलता है और उसकी मॉम की तबीयत के बारे में पूछता है। लैला कुछ कहने ही वाली थी कि तभी जेसन वहां आ जाता है। लैला एंड्रू से कहती है, हम बाद में बात करेंगे, और जेसन के साथ चली जाती है। क्लास के अंदर जेसन लैला से बात करते हुए उसे किस करने वाला था, लेकिन लैला उसे रोक देती है और कहती है, हमें क्लास में ऐसा नहीं करना चाहिए। सबके सामने हमें ऐसा दिखाना होगा जैसे हमारे बीच कुछ भी नहीं है, और उसे अपना वादा भी याद दिलाती है। जेसन कहता है, ठीक है, मैं समझ गया, लेकिन मैं तुम्हारे लिए एक गिफ्ट लाया हूँ। अब अपनी आंखें बंद करो। लैला आंखें बंद कर लेती है और जेसन उसे एक सोने की चेन पहना देता है। लैला को वह बहुत पसंद आती है। फिर वह कहती है, जेसन, मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ, लेकिन हमारे रिश्ते को लेकर परेशान हूँ। तुम अभी भी कम उम्र के हो, जिससे परेशानी हो सकती है। जेसन कहता है, हाँ वह मुझे पता है, लेकिन मैं ये सब किसी को थोड़ी ना बताने जा रहा हूँ। पिछली रात हमारे लिए बहुत खास थी और मैं चाहता हूँ कि ऐसे और भी पल आएं, इसलिए हम अगले शनिवार फिर से मिल रहे हैं। लैला पहले मना करती है, लेकिन जेसन के जोर देने पर मान जाती है। रात को लैला अपनी मॉम से कहती है, मुझे कोई पसंद है, लेकिन वो मुझसे छोटा है। मॉम मुस्कुराकर कहती हैं, ठीक है, लेकिन ध्यान रखना, रिश्ते में भरोसेमंद इंसान होना बहुत जरूरी है। अगले शनिवार जेसन और लैला मस्ती मजाक करते हुए एक साथ समय बिताने के लिए झील के किनारे जाते हैं। वहां दोनों इस खूबसूरत और रोमांटिक पल का भरपूर आनंद लेते हैं। जेसन पूरी तरह लैला के प्यार में डूब चुका था, लेकिन लैला उसे फिर समझाती है, मैं शादीशुदा थी और अब मेरा तलाक हो चुका है। मैं तुम्हारे लिए सही नहीं हूँ, इसलिए तुम्हें इससे आगे नहीं बढ़ना चाहिए। लेकिन जेसन कहता है, तुम जैसी भी हो मुझे बेहद पसंद हो। इसके बाद दोनों प्यार भरी बातें करते हैं और जेसन अपने मोबाइल से कुछ सेल्फी भी लेता है। फिर दोनों झील में तैरते हुए मस्ती करने लगते हैं और वहीं करीब आकर रोमांटिक हो जाते हैं। कुछ देर बाद थककर दोनों किनारे पर आ जाते हैं और फिर प्यार भरी बातें करने लगते हैं। लैला बहुत खुश थी क्योंकि जेसन उसकी हर जरूरत पूरी कर रहा था। जेसन भी खुश होकर कहता है, हम हमेशा ऐसे ही साथ समय बिताने आया करेंगे। शाम को जब जेसन घर आता है और फ्रेश हो रहा होता है, उसकी माँ उसका मोबाइल चेक करती है और उसमें लैला और जेसन की तस्वीरें देखती है। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि लैला जेसन की टीचर है, इसीलिए वह उसे जेसन की गर्लफ्रेंड समझती है। पेरेंट्स मीटिंग के दिन लैला एंड्रू से एक जरूरी फाइल मांगती है। एंड्रू फाइल देने के बाद कहता है, हम दोनों अच्छे दोस्त हैं, लेकिन अगर तुम रिश्ते के बारे में कुछ सोच रही हो तो मुझे एक मौका देना। लैला कोई सीधा जवाब नहीं देती और बस हल्की मुस्कान देकर वहां से चली जाती है। इसी दौरान जेसन की माँ लैला को दूसरे पेरेंट्स से बात करते हुए देखती है और समझ जाती है कि तस्वीरों में जो लड़की थी वह उसकी टीचर है। फिर जब लैला जेसन की माँ को बात करने के लिए बुलाती है तो उसकी माँ गुस्से में कहती है, मैंने अपने बेटे को इस स्कूल में पढ़ाई के लिए भेजा था, लेकिन वह तुम्हारे साथ अपना समय बर्बाद कर रहा है। बेहतर होगा कि तुम खुद ही यह सब खत्म कर दो, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। यह कहकर वह गुस्से में वहां से चली जाती है। उसे गुस्से में जाते देख प्रिंसिपल लैला से पूछते हैं, क्या हुआ, वह इतनी गुस्से में क्यों चली गई? लैला स्थिति संभालते हुए कहती है, जेसन के ग्रेड्स तो काफी अच्छे हैं, शायद उनकी माँ जल्दी में थी इसलिए चली गई। शाम को जेसन उन ड्रग तस्करों को उनका पैसा लौटा देता है। इसके बाद वे उसे बिजनेस के मौके के बारे में बताते हैं। हमने सोचा था कि तुम हमारे लिए काम करोगे, लेकिन इस काम के लिए तुम अभी बहुत छोटे हो, इसलिए इसे भूल जाओ। जब जेसन घर पहुंचता है, उसकी माँ उसे कमरे में बुलाकर गुस्से में डांटती है, क्या तुम मुझे बेवकूफ समझते हो? मैंने तुम्हारे फोन में लैला के साथ ली गई तस्वीरें देखी हैं। ये सब क्या चल रहा है? स्कूल जाकर पढ़ाई करने के बजाय तुम अपनी टीचर के साथ अफेयर चला रहे हो। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। तभी उसके पिता भी वहां आ जाते हैं, लेकिन जेसन अपनी माँ को समझाने की कोशिश करता है, ये कोई अफेयर नहीं है, बल्कि हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं और हमारे बीच एक खास रिश्ता है। लेकिन उसकी माँ इसे तुरंत खत्म करने के लिए कहती है। जेसन उनकी बात मानने से इनकार कर देता है और गुस्से में वहां से चला जाता है। इधर लैला अपनी माँ को कॉल करके बताती है, जिस कम उम्र के लड़के के बारे में मैं बात कर रही थी वह असल में मेरा ही स्टूडेंट है। ये सुनकर उसकी माँ गुस्से में कहती है, एक स्कूल का स्टूडेंट अंडर एज होता है, तुम्हें पता है कि तुम गिरफ्तार भी हो सकती हो। मैं तुम्हें क्या सलाह दूं? तुम खुद समझदार हो। इसके बाद जेसन लैला के घर जाता है, लेकिन लैला गुस्से में कहती है, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। तुम्हारी माँ स्कूल आई थी, अब उन्हें सब पता चल गया है। अगर उन्होंने पुलिस में रिपोर्ट कर दी या प्रिंसिपल को सब पता चल गया तो बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। जेसन उसे शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन लैला उसकी बात नहीं सुनती। गुस्से में जेसन भी उस पर चिल्ला उठता है। ये देखकर लैला कहती है, अब जाओ यहाँ से। शर्मिंदा होकर जेसन वहां से चला जाता है। लैला बहुत टेंशन में आ जाती है। उसे डर है कि अगर ये बात सबको पता चल गई तो उसकी इज्जत पर सवाल उठेगा और स्कूल की भी बदनामी होगी। लेकिन थोड़ी देर बाद वह देखती है कि जेसन ने उसके घर के अंदर एक चिट्ठी डाली है। लैला उसे खोलकर पढ़ती है, मैं कभी भी तुम्हें किसी मुसीबत में नहीं डालूंगा। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ।
यह पढ़कर लैला जेसन को अंदर बुला लेती है। जेसन उसके लिए फूल लेकर आया था। यह देखकर लैला मुस्कुरा देती है और उसे गले लगा लेती है। उसे अब जेसन की आदत हो चुकी थी। इसके बाद जेसन उसे कमरे में ले जाता है और दोनों फिर से करीब आ जाते हैं। सुबह होते ही लैला कहती है, धीरे धीरे सबको हमारे बारे में पता लग रहा है। अभी तक स्कूल में सिर्फ शैनन को यह बात पता थी, लेकिन अब तुम्हारी माँ भी जान चुकी है। अगर प्रिंसिपल को पता चला तो बहुत कुछ हो सकता है। इस पर जेसन कहता है, मेरे पास कुछ पैसे हैं, अगर हम यहाँ से दूर चले जाएं तो कोई परेशानी नहीं होगी। लैला जवाब देती है, ये इतना आसान नहीं है, इस मामले को बहुत सोच समझकर संभालना होगा। अगले सीन में लैला स्कूल जाती है और जेसन से बात करने लगती है, लेकिन एंड्रू उन्हें साथ में देख लेता है और अंदर ही अंदर बहुत गुस्सा हो जाता है। एंड्रू को पता था कि वह लैला को पसंद करता है, लेकिन शैनन उसे समझाती है, जेसन और लैला का रिश्ता काफी आगे बढ़ चुका है, इसलिए तुम्हें लैला के पीछे अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। शाम को जेसन ड्रग्स बेचकर कुछ पैसे कमा लेता है। फिर वह घर आकर अपनी छोटी बहन को एक गुड़िया गिफ्ट देता है और उससे प्यार से बातें करता है। उधर लैला स्कूल में देर रात तक काम कर रही थी। तभी अचानक एंड्रू वहां आ जाता है। पहले तो वह लैला से अजीब तरीके से बात करता है, लेकिन फिर वह बदतमीजी पर उतर आता है। इससे पहले कि लैला कुछ समझ पाती, एंड्रू जबरदस्ती करने लगता है और उसका रेप कर देता है। इसके बाद हम लैला को उसके घर पर देखते हैं। वह बहुत रो रही होती है। तभी जेसन वहां आ जाता है। लैला की हालत देखकर वह परेशान हो जाता है और पूछता है, क्या हुआ? लैला दर्द भरी आवाज में बताती है, एंड्रू ने मेरे साथ जबरदस्ती की है। यह सुनते ही जेसन का गुस्सा फूट पड़ता है। वह तुरंत एंड्रू को मारने के लिए निकलने लगता है, लेकिन लैला उसे रोक लेती है। वह कहती है, एंड्रू हमारे रिश्ते के बारे में सब कुछ जानता है। अगर हमने कोई एक्शन लिया तो वह हमारी सच्चाई सबको बता देगा। फिर लैला जेसन से कहती है, मैं स्कूल से रिजाइन कर लूंगी, फिर हम दोनों यह शहर छोड़कर कहीं दूर चले जाएंगे। अगले दिन स्कूल में जेसन की नजर एंड्रू पर पड़ती है। लैला के साथ हुई बदतमीजी याद आते ही जेसन का गुस्सा भड़क उठता है और वह एंड्रू से भिड़ जाता है। गुस्से में वह एंड्रू को मारने लगता है। यह देखकर बाकी स्टूडेंट्स और टीचर्स उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं। कुछ देर बाद पुलिस आ जाती है और जेसन को गिरफ्तार करके ले जाती है। पुलिस स्टेशन में जेसन की माँ उसे जमानत पर छुड़वाकर बाहर लाती है। बाहर लैला भी उसका इंतजार कर रही होती है, लेकिन जेसन की माँ गुस्से में लैला पर चिल्लाने लगती है। वह कहती हैं, तुम मेरे बेटे को अकेला छोड़ दो। एक बेटे को मैं पहले ही खो चुकी हूँ, अब दूसरे बेटे की जिंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगी। यह कहकर वह जेसन को लेकर चली जाती है। लैला घर आकर बहुत परेशान हो जाती है। उसे लगने लगता है कि उसकी वजह से जेसन की जिंदगी खराब हो रही है। फिर वह एक फैसला करती है और एंड्रू को कॉल करके एक जगह बुलाती है। जब एंड्रू वहां आता है तो लैला उससे सख्त लहजे में कहती है, जो कुछ तुमने मेरे साथ किया वह क्लासरूम के कैमरे में रिकॉर्ड हो चुका है। अगर तुमने जेसन के खिलाफ अपना बयान वापस नहीं लिया तो मैं पुलिस में शिकायत दर्ज कर दूंगी। मुझे अपनी इज्जत की परवाह नहीं, लेकिन तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगी। यह सुनकर एंड्रू डर जाता है और जाकर अपना बयान वापस ले लेता है। अब जेसन को पुलिस से छुटकारा मिल जाता है। वह सीधा लैला के पास आता है और कहता है, अब कोई परेशानी नहीं है, हम दोनों शहर छोड़कर साथ चल सकते हैं। लेकिन लैला दुखी होकर कहती है, मैं शहर छोड़ रही हूँ, लेकिन तुम मेरे साथ नहीं आओगे। जेसन मानने को तैयार नहीं होता, लेकिन लैला उसे समझाती है, तुम्हारी जिंदगी अभी शुरू हुई है। तुम्हारे माता पिता को तुमसे बहुत उम्मीदें हैं। तुम्हें अपनी पढ़ाई और करियर पर ध्यान देना चाहिए। यह सुनकर जेसन बहुत दुखी हो जाता है और कहता है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हें छोड़कर नहीं रह पाऊंगा। लैला की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। वह कहती है, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। लैला जेसन से कहती है, यह सब तुम्हारी भलाई के लिए कर रही हूँ। हम कभी भी साथ नहीं हो सकते, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारा इंतजार करूंगी और तुम्ही से मोहब्बत करती रहूंगी। जेसन ये सुनकर बहुत रोता है और भारी दिल से घर चला जाता है। घर पहुंचते ही उसकी माँ उसे प्यार से समझाती है, कोई भी माँ अपने बेटे को यूं दुखी नहीं देख सकती। तुम्हारी जिंदगी यहीं खत्म नहीं हुई, बल्कि यह तो बस एक नई शुरुआत है। कभी कभी हमें अपने रास्ते बदलने पड़ते हैं, जिससे दुख होता है, लेकिन यह जरूरी भी होता है। तुम इससे भी बेहतर जिंदगी बनाओगे। दूसरी तरफ लैला शहर छोड़कर जा रही थी। उसका मन भारी था, लेकिन वह जानती थी कि यह सही फैसला है। जाते समय वह जेसन की लिखी हुई वह कविता अपने साथ ले जाती है, जो उसने क्लास में सुनाई थी। उस कविता को पढ़ते हुए लैला रोने लगती है। उसे एहसास होता है कि उनका रिश्ता सिर्फ टीचर और स्टूडेंट का नहीं था, बल्कि वे एक दूसरे को सच्चे दिल से चाहने लगे थे। सच्चे प्यार का मतलब हमेशा साथ रहना नहीं होता, कभी कभी भलाई के लिए दूर जाना भी पड़ता है। लैला और जेसन की कहानी अधूरी रह गई और इसी के साथ इस कहानी का अंत हो जाता है।